नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर रेनो ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है और जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोमागतामारू की यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी। कोमागतामारू, ठीक है, यह इसकी जो यात्रा है वह किस स्थान से शुरू हुई थी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोमागतामारू क्या है। ये एक जापानी जहाज़ था। ये कैसा था? ये एक क्या था? ये एक जापानी क्या था? जहाज़ था। ये एक क्या था? जापानी जहाज़ था। इसने यात्रा शुरू की थी कहाँ से? हांगकांग से। इसने अपनी यात्रा हांगकांग से शुरू की थी, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये कोमागतामारू ये क्या था, ये भी पूछा जाता है। अभी यूके पीएससी उत्तराखंड पीएससी में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कोमागतामारू क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन था कि यह एक जापानी जहाज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कोमागतामारू एक जापानी समुद्री जहाज़ था। 1914 में यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस जहाज़ में 376 जो थे भारतीय जो है सवार थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनको अन्य नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर सही होगा इसका भारतीय प्रेस के पिता या भारतीय मीडिया के पिता या भारतीय प्रेस के पिता। मीडिया को ही प्रेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखो आपका ये बन चुका है कि भारत का पहला अखबार कौन सा था। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था जिसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की थी। कब? 1780 में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? सदर दीवानी अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन मैकफरसन या वेलेस्ली। तो वॉरेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर जो है हो जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग ने जो है सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं। सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने कब की थी? 1772 में कलकत्ता में की थी। यह एक ब्रिटिश भारत में राजस्व की सर्वोच्च अदालत थी, यानी जो ब्रिटिश भारत थी उसमें राजस्व की जो है यानी सर्वोच्च अदालत थी। 1780 और 1793 में इसमें संशोधन भी किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि लॉर्ड मेयो भारत के क्या थे? चौथे वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक भारत के ये वायसराय रहे। इन्होंने वित्त के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू की थी। विदेश नीति में इन्होंने हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई थी और भारत की पहली जनगणना भी लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये हर एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा। यानी ये कथन किसने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, यानी गांधी की मृत्यु हो सकती है लेकिन गांधीवाद की नहीं। तो ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ही ये कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। तो 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी। व्योमचंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ये हुई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्योमचंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो बॉम्बे में हुई थी
1885 बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ये बैठक हुई थी। ठीक है, वहाँ पर जो है ये पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। ये भी पूछा जाता है यहाँ पर कि कांग्रेस की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 72 ने लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किस संगठन की शुरुआत बेहराम जी मालाबारी ने बम्बई में की थी। तो बेहराम जी मालाबारी ने बम्बई में कौन से संगठन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही सेवा सदन। कौन सा हो जाएगा, सेवा सदन। सेवा सदन इसका सही आंसर हो जाएगा। बेहराम जी मालाबारी क्या थे, एक पारसी क्या थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया और 1885 में इन्होंने सेवा सदन की स्थापना यहाँ पर की, जो असहाय महिलाओं की क्या करता था, सहायता करता था और शिक्षा और स्वास्थ्य भी उनको उपलब्ध कराता था। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, ये किसने कहा था। ये कथन है, स्टेटमेंट भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी ये मतलब स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। एग्जामिनर एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये किसने कहा था। ठीक है, तो वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था, ये सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस की निंदा कड़े शब्दों में उन्होंने, तो सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस की निंदा कड़े शब्दों में की थी। उन्होंने कहा था कि गृह युद्ध का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि देश का शासन किसके हाथ में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था, यानी किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था। यानी हम यहाँ पर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों को बॉम्बे किससे मिला था। तो पुर्तगालियों से अंग्रेजों को जो है बॉम्बे किससे मिला था, पुर्तगालियों से मिला था। तो चार्ल्स डिवेट्टे का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा से क्या हुआ, विवाह हुआ था। तो उन्होंने क्या दिया था, दहेज के रूप में बॉम्बे जो है पुर्तगालियों को दे दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, तो चार्ल्स डिवेट्टे पुर्तगाली राजकुमारी मिस कैथरीन ऑफ ब्रेंजा से उसने विवाह किया। तो 1668 में चार्ल्स डिवेट्टे ने बॉम्बे को 16 पौंड की जो है वार्षिक राशि पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया था, लीज में दे दिया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, यानी कौन सा आंदोलन था। ये विवाद भी यहाँ पर सही वर्ड नहीं है, हम कह सकते हैं आंदोलन। ठीक है, आंदोलन। किस आंदोलन के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल तो 1918 में ये हुआ था। कब हुआ था अहमदाबाद मील हड़ताल, 1918। ये भी पूछा जाता है कि अहमदाबाद मील हड़ताल जो है, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। अहमदाबाद में कपास मिल, कौन सी मिल थी, कपास मिल में ये हड़ताल हुई थी और इस हड़ताल में गांधी जी ने जो है अनशन किया था। इस हड़ताल का परिणाम क्या हुआ कि मिल मजदूरों की जो मजदूरी थी वो कितनी बढ़ गई थी, 35% बढ़ गई थी। तो अहमदाबाद जो है ये यहाँ पर याद रखना है। तो पहला जो था ये अहमदाबाद ही मील हड़ताल थी, जिसमें गांधी जी ने पहली बार जो है क्या की थी, भूख हड़ताल यहाँ पर की थी। ठीक है, यहाँ पर हड़ताल की थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।